दो ही विकल्प हैं, जिंदगी और मौत। इसमें से आप किसे चुनेंगे? चुनाव मुश्किल नहीं है, आसान है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं आसिफ खान। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग ही आज की तारीख में जिंदगी है। गहराते कोरोना संकट में यही वो संजीवनी है जिसे अपनाकर ना आप केवल सुरक्षित रहेंगे बल्कि दूसरों के सुरक्षा कवच भी बन जाएंगे। तो मास्क पहनकर और 2 गज की दूरी का कड़ाई से पालन कर हीरो बनिए। इसमें ढिलाई आपको विलन बना देगी। चलिए सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। सन सिटी को सरकार की सौगात। सीएम गहलोत ने कई विकास कार्यों का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा 3 जिलों को छोड़ सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज की बड़ी उपलब्धि। सौम्या गुर्जर को करना होगा और इंतजार। ग्रेटर विवाद में हाईकोर्ट का फैसला सुरक्षित। सरकार बोली जांच प्रभावित ना हो इसलिए किया सस्पेंड। रिजल्ट पर छात्र ना हो परेशान, सरकार ने बनाई कमेटी, जल्द देगी रिपोर्ट। शिक्षा मंत्री बोले प्रमोट करना काफी मुश्किल, परसेंट का फॉर्मूला भी होगा तैयार। शहर क्राइम अनलॉक। चूरू में दिन दहाड़े मणुपुरम फाइनेंस कंपनी में डकैती, 17 किलो गोल्ड की लूट। कोटा में बीच सड़क पर ताबड़तोड़ फायरिंग, सीसीटीवी में कैद वारदात। एसीबी का जाल, फंसे बेईमान। उदयपुर के मातासुला पटवार मंडल का घूसखोर पटवारी का पर्दाफाश। बाड़मेर में हेड कांस्टेबल रंगे हाथों गिरफ्तार। और दिखाएंगे 68 साल के विधायक जी का युवाओं को चैलेंज। एक बार में किया 28 पुशअप्स। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान। बुलेटिन में सबसे पहले बात शहर बदमाशों के आतंक की। स्क्रीन पर 2 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर चूरू की है, जहां 4 नकाबपोश बदमाशों ने एक फाइनेंस कंपनी पर धावा बोला और बंदूक की नोक पर करीब 17 किलो सोना और 9 लाख की नकदी पर हाथ साफ कर दिया। वहीं दूसरी तस्वीर कोचिंग सिटी कोटा की है, जहां बीच सड़क बदमाशों ने एक व्यापारी पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। प्रदेश में ऐसी घटनाएं कानून व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर रही है। तो सबसे पहले बात चूरू की। मणुपुरम फाइनेंस कंपनी में दिन दहाड़े डकैती हुई। बंदूक की नोक पर दिन दहाड़े डकैती की गई। 4 नकाबपोश बदमाशों ने यह डकैती की। करीब 17 किलो सोना और लगभग 9 लाख रुपए की नकदी पार कर स्टाफ को बाथरूम में बंद कर दिया। 2 बाइक पर फरार बदमाश हुए और मामले की जांच में फिलहाल पुलिस लग गई है। और अब बात कोटा की, जहां बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं कि आम आदमी भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा। ऐसा ही मामला फ्रूट मंडी में सामने आया, जहां 2 बाइक पर सवार होकर आए बदमाशों ने दिन दहाड़े फायरिंग कर सनसनी फैला दी। कोचिंग सिटी में धाए दिन दहाड़े की फायरिंग। बाल बचाओ व्यापारी। कोचिंग सिटी को कौन दहला रहा है? जी हां, यही सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर कोचिंग सिटी को कौन दहला रहा है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? यकीन न हो तो पहले ये तस्वीर देखिए। मामला गुबानपुरा थाना क्षेत्र की फ्रूट मंडी का है। देखिए, एक बदमाश सरेआम हाथों में तमंचा लिए कई राउंड फायरिंग करता नजर आ रहा है। मंशा साफ, किसी की मौत। एक बार फिर देखिए, ये बेखौफ बदमाश एक नहीं 2 नहीं बल्कि कई राउंड फायरिंग कर इलाके में सनसनी फैला देते हैं। देखिए, बाइक सवार ये दूसरा बदमाश किसी को इशारा कर बुला रहा है। अब देखिए, उसके बुलाने के बाद एक बाइक पर 3 और बदमाश आते हैं। उसके बाद फायरिंग करने वाला बदमाश भी बाइक पर बैठ जाता है। फिर दोनों बाइक पर बैठकर फरार हो जाते हैं। हालांकि आगे हम बताएंगे कि ये फायरिंग किस पर हुई, लेकिन ये तस्वीर अपने आप में कई सवाल खड़े कर रही है। सवाल ये कि आखिर ये बदमाश कौन है? कहां है कानून का राज? शहर को कौन दहला रहा है? जी हां, इन तस्वीरों को देखकर ऐसे कई सवाल उठना लाजमी है। चलिए अब पीड़ित शख्स का दर्द भी सुन लें, उसके बाद मामला पूरा बताते हैं। मंडी में लिखा आज के 4-5-7-8 साल पहले झगड़ा हुआ था इस्लाम नगर वालों से, वही है और मेरा कोई झगड़ा नहीं है। तो सुना आपने, ये व्यापारी कैलाश मीणा है जिस पर फायरिंग हुई थी।
किस्मत अच्छी थी कि ये व्यापारी इतने राउंड फायरिंग होने के बाद भी बाल बाल बच गया। हालांकि उसे खुद नहीं पता कि ये बदमाश कौन थे और उसे किस बात की सजा देने थे। ये वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई, जिससे बदमाशों के चेहरे तो सामने आ गए, लेकिन ये हैं कौन, कहां से इनका ताल्लुक है, इन सभी सवालों के जवाब में पुलिस जुट गई है। जो आड़ती हैं उनके ऊपर अज्ञात व्यक्तियों ने फायरिंग की है और फायर करके 2 मोटरसाइकिलों पर भगे हैं। करीब 6 लोग हैं, उनकी तलाश कर रहे हैं। सीसीटीवी कैमरे फुटेज वगैरह तलाश रहे हैं और उनका जो हुलिया है उसके आधार पर हमने नाकाबंदी कराई है। बहरहाल ये बेखौफ बदमाश तो फरार हो गए हैं, लेकिन पुलिस के सामने ये चुनौती भी दे गए कि हमें रोक सको तो रोक लो। अब देखना ये है कि पुलिस सीसीटीवी की मदद से कब तक इन बदमाशों तक पहुंच पाती है और सलाखों में धकेलकर उनके गुनाहों का हिसाब बराबर कर पाती है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए कोटा से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। चोर उचक्कों से निजात के लिए लोग भगवान की शरण में जाते हैं, लेकिन झालावाड़ में भगवान भी सुरक्षित नहीं है। देखते हैं इस रिपोर्ट में। भगवान के घर चोरी, बेशकीमती मूर्ति ले गए चोर। वारदात से जनता में आक्रोश, क्यों पुलिस है खामोश, पुलिस पस्त चोर मस्त। ये वो दर है जहां कुछ कहने की जरूरत नहीं, इस दर पे शीर झुकाना ही बहुत है। लेकिन झालावाड़ में भगवान भी महफूज नहीं है। अपराधी बेखौफ होकर वारदात को अंजाम दे रहे हैं, यहां तक कि चोर अब भगवान के घर को भी नहीं छोड़ रहे हैं। जी हां, इंसान के घर तो दूर, अब भगवान के घर पर भी चोरों ने अपना हाथ साफ करना शुरू कर दिया है। रविवार रात को जिले के झालरापाटन के कल्पतरु जैन नसिया जी मंदिर पर चोरों ने सेंध लगाई और भगवान महावीर की अष्टधातु की मूर्ति, चांदी के कलश छत्र पर हाथ साफ कर दिया। यहाँ से साहब 2 फीट ऊंची महावीर भगवान की अष्टधातु की प्रतिमा, 5 चांदी के छत्र और 2 पंचमेरु जो पीतल के निर्मित होते हैं उन पर पॉलिश होती है ये, और 1 चांदी का कलश। ये सब सामान रात को अनजान व्यक्ति चोरी करके ले गए। सुबह मंदिर जाने पर मूर्तियों की चोरी का पता चला, जिसके बाद जैन समाज के लोग और मंदिर के पदाधिकारी मौके पर पहुंचे और पुलिस को चोरी की सूचना दी, जिसके बाद डीएसपी और झालरापाटन थाना अधिकारी ने मौका मुआयना किया। चोरी हो गई है, जिसमें एक मूर्ति ले गए और छत्र चोरी हो गए हैं। हाउस ब्रेकिंग हुई, कोई दर्शनार्थी के रूप में आया और उसने ये वारदात की, ऐसा प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है। अभी रिपोर्ट दी नहीं है, रिपोर्ट देने के बाद प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। मंदिर में चोरी को लेकर लोगों में भारी रोष देखा जा रहा है। जैन समाज के लोगों ने पुलिस को 2 दिन का अल्टीमेटम दिया है और नतीजा न मिलने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है, जिसे गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने चोरों की तलाश शुरू कर दी है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए झालावाड़ से तरुण शर्मा की रिपोर्ट। अब बात शहर शहर बेईमानों के खिलाफ एसीबी के एक्शन की, जिसके ट्रैप में फंसे कई बेईमान। स्क्रीन पर आप 2 तस्वीरें देख सकते हैं। पहली तस्वीर उदयपुर की, जहां 50,000 की घूस लेते पटवारी एसीबी के जाल में फंस गए, और दूसरी तस्वीर बाड़मेर की, जहां एसीबी के हत्थे एक रिश्वतखोर पुलिस वाला चढ़ गया। एसीबी ने ग्रामीण थाने के घूसखोर हेड कांस्टेबल को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। दोनों जगहों पर बेईमानों से पूछताछ जारी है। और सबसे पहले बात उदयपुर की। उदयपुर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई हुई। मातासूला पटवार मंडल का पटवारी ट्रैप हुआ 50,000 रुपए लेते हुए। एसीबी की ट्रैप में राजेंद्र सिंह 15,000 की रिश्वत पहले ले चुका था और आरोपी पेट्रोल पंप स्वीकृति के लिए कृषि भूमि का व्यावसायिक रूपांतरण से जुड़ा हुआ ये मामला है। एसीबी की स्पेशल यूनिट के एएसपी उमेश कुमार ओझा के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई। बाड़मेर में एसीबी की टीम ने एक हफ्ते में दूसरी बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। एसीबी की टीम ने हेड कांस्टेबल उगमदान सहित दलाल इस्माइल को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। यह कार्रवाई बाड़मेर एसीबी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रामनिवास सुंडा की अगुवाई में की गई। बताया जा रहा है कि परिवादी भगाराम 11 जून को बाड़मेर एसीबी में शिकायत लेकर पहुंचा था। परिवादी ने बताया कि उसके भाई का होटल हाईवे पर है, जहां पर हेड कांस्टेबल उगमदान और दूसरे पुलिसकर्मी आए। उन्होंने यहां से देशी शराब के 35 पब्बे और 12 बोतल बियर की जब्त की और साथ ही उसके भाई नरसिंह राम को भी गिरफ्तार कर लिया। लेकिन इन पुलिस वालों ने उसे छोड़ने और एक्सरसाइज मामले में चालान पेश करने के एवज में 20,000 रुपए की रिश्वत मांगी।
बाद में दलाल इस्माइल ने 10,000 रुपए में सौदा तय किया। एसीबी ने दलाल इस्माइल और हेड कांस्टेबल उगमदान को गिरफ्तार कर आगे की जांच शुरू कर दी है। जैसे तैसे पाँच पट को मेरे पास पैसा नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, तो सुबह जल्दी आ जाओ। सुबह इसकी होटल पे इस्माइल पहले से मौके पे था, इसको बुलाया और वहाँ इसने इसको 10,000 रुपये दिए और तो चलो थाने चलते हैं। इसी दौरान इसने इशारा किया तो हमने उसको गिरफ्तार कर लिया। फिर इससे बात करवाई तो गुमदान ने कहा कि मैं बार आपको फोन कर रहा हूँ, फटाफट थाने आ जाओ, तो काट दिया। इस पर फिर हमारी टीम में से 2 लोगों को पहले से मामूल किया हुआ था, जिन्होंने उगमदान को भी थाने से दस्तयाब करके ले आए यहाँ पे और आगे की कार्रवाई चल रही है। और ये खबर जयपुर से है। एसडीएम लसाड़िया सुनील कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया। घूस मामले में जांच के बाद एसीबी ने गिरफ्तार किया। परिवादी ने मार्च में शिकायत की थी। चित्तौड़ एसीबी ने मामले में इसका सत्यापन किया था। आज पूछताछ के बाद एसडीएम को गिरफ्तार किया गया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता सौरभ गृस्ती के साथ। सौरभ, एसीबी लगातार इस तरीके के छापेमार कार्रवाई कर रही है और बड़ी मछलियां लगातार एसीबी के हत्थे चढ़ रही हैं। अब एक एसडीएम और, क्या था पूरा मामला? जी बिल्कुल, देखिए ये मार्च महीने की बात है जब एक परिवादी ने उसके वैध खनन को लेकर जो है वो एक शिकायत एसीबी में दी थी कि एसडीएम लसाड़िया सुनील कुमार झिंगानिया जो है उसके वैध खनन के कार्य को अनावश्यक रूप से रुकवाते हैं और काम शुरू करने की एवज में 50,000 रुपए की उन्होंने रिश्वत मांगी थी। उस वक्त भी चित्तौड़गढ़ एसीबी ने इस पूरे मामले का सत्यापन कराया था, लेकिन एसडीएम जो लसाड़िया है सुनील कुमार, उनको एसीबी की कार्रवाई की भनक जो है वो लग गई थी, तो उस वक्त एसीबी उसने ट्रैप नहीं कर पाई थी। लेकिन आज एसीबी जयपुर ने उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया और पूछताछ में कुछ तथ्य सामने आया, जिसके बाद एसीबी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। ये एक बड़ी कार्रवाई है। एसडीएम को ट्रैप करना एक बड़ा सफलता जो है वो एसीबी को मिली है। तो अब जो है वो आगे की कार्रवाई एसीबी द्वारा की जाएगी। और इस मामले में आपको बता दें कि जिस प्रकार से वहां पर उस परिवादी का लीगल कार्य जो चल रहा था खनन का, उसको जो है वो बार बार रुकवा दिया करते थे, तो उसको परेशान होकर जब जो परिवादी है उसने जो है वो एसीबी से इस पूरे मामले की शिकायत की थी, जिसके बाद जो है ये इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। जी आसिफ। सौरभ, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। तो लसाड़िया एसडीएम सुनील गिरफ्तार एक मामले में जहां पर परिवादी ने मार्च में शिकायत की थी। उसके बाद मामले का एसीबी ने सत्यापन किया, जानकारी जुटाई गई, तमाम सबूत इकट्ठा किए गए। उसके बाद में एसडीएम साहब एसीबी के हत्थे चढ़ गए। पिछले 6 महीने के अंदर लगातार एसीबी ने बड़ी मछलियों को पकड़ा है जो लगातार भ्रष्टाचार के अंदर मुब्तला थी, इन्वॉल्व थी, और उसी में एक आईएएस और एक आईपीएस के बाद अब एक आरएस एसीबी के शिकंजे में। एसीबी की लगातार बड़ी कार्रवाइयां स्टेट में। और कोटा नाले में फंसा ट्रक कड़ी मशक्कत के बाद निकाल लिया गया। बंगाल कॉलोनी के सब्जी मंडी की यह घटना है। सोलापुर से पपीते का ट्रक भरकर यहां पर पहुंचा था। पपीता भर गया जी, ये मंडी की पपीता लेके आया था, गाड़ी धस गई है। कितना कुंटल था इसमें? 80 कुंटल है। तो और व्यापारी को क्या, गाड़ी वालों को कहना चाहेंगे आप? दिक्कत हो रही है, बस यही है। वाहनों को, जो भारी वाहन इधर से गुजर रहे, तो भारी वाहन गुजर रहे, इसमें बहुत परेशानी आ रही है और ट्रैफिक जाम हो रहा है। तो इनको बंद करना चाहिए, भारी वाहनों को इधर से निकलना। जी सर, इनको बंद करना चाहिए।
हो चुका है वहाँ? दूसरी बार है, तीसरी चौथी बार है कम से कम। अभी तो हाल फिलहाल तो ये लॉकडाउन के चक्कर में दूसरी बार है। एक बार इसके पहले मिट्टी का पलटी मार गया था। नागौर में मकराना के विधायक रूपाराम मुरावतिया का पुशअप वाला वीडियो चर्चा में बना हुआ है। 68 साल के विधायक रूपाराम ने युवाओं के सामने 28 पुशअप करके सभी को हैरान कर दिया। तस्वीर रामपुरा गांव की है, जहां विधायक रूपाराम ने सेना में भर्ती की तैयारी करने वाले युवाओं को फिटनेस का मंत्र दिया और युवाओं से कहा कि वो हर दिन कसरत करते रहें। पैदल चलने के साथ ही पुशअप्स भी करते हैं। बता दें कि रविवार को विधायक मुरावतिया अपने विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों के दौरे पर थे। इस दौरान वो रामपुरा गांव में पहुंच गए, जहां कुछ युवा खेत में कसरत करते हुए नजर आए, जो सेना में भर्ती की तैयारी में लगे हुए थे। लिहाजा उन्हें देखकर विधायक मुरावतिया भी उनके पास पहुंच गए और उन्हें फिटनेस का मंत्र दिया। आपको बता दें कि राजनीति और कसरत के अलावा विधायक रूपाराम खेल और भजन गाने में भी दिलचस्पी रखते हैं। लगभग 70 साल उम्र की दहलीज पर खड़े एक विधायक की फिटनेस देखकर वहां पर पहुंचे सभी नौजवान हैरान थे। ये कहीं जवान आदमी है यार। और अब बात जयपुर की, जहां प्री मानसून की बारिश ने गुलाबी नगरी का मौसम और भी गुलाबी बना दिया है। जयपुर में आज दोपहर में झमाझम बारिश का दौर चला। बारिश के बाद लोगों को गर्मी और उमस से खासी राहत मिली। इस दौरान जयपुराइट्स बारिश को एंजॉय करते सड़कों पर नजर आए। प्री मानसून की पहली बारिश शुरू होने से लोगों के चेहरों पर खुशी साफ नजर आई। और इस दौरान बारिश का हाल बता रहे हमारे संवाददाता लवली वधवा। राजधानी जयपुर में लंबे समय बाद प्री मानसून की बारिश की दस्तक हुई है। राजधानी जयपुर के अधिकतर इलाकों में आज जो है अधिकतर इलाकों में पिछले आधे घंटे से बारिश का जो दौर है वो लगातार चला है। उसके बाद में लोगों को गर्मी और उमस से खासी राहत मिली है। लोग जो हैं सड़कों पर आपको नजर आ रहे हैं और जो सड़कें हैं वहां पर भी आपको गीली सड़कें नजर आ रही है। राजधानी जयपुर के सी स्कीम की बात करें, अधिकतर इलाकों की बात करें, वहां पर जो है बारिश जो है वो आधे घंटे से ज्यादा समय तक चली और लगातार बूंदाबांदी का दौर जो है वो राजधानी में जारी है, जिसके बाद से राजधानी के मौसम में पूरी तरह से ये कह सकते हैं जो तापमान था उसमें गिरावट आई है। मौसम पूरी तरह से बदल गया है, सुहाना मौसम होगा। लोगों को गर्मी और उमस से निजात पाने का जो इंतजार था वो इंतजार आखिरकार आज पूरा होता हुआ कुछ हद तक नजर आया है और लोग इस मौसम को एंजॉय करते हुए भी नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन भवानी के साथ लवली वधवा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी भारत के कोविड प्रभावित जिलों में जा रही है। वैक्सीन के लिए जागरूकता फैलाने की हमारी इस मुहिम को आप भी अपना सहयोग दीजिए। चलिए आपको दिखाते हैं संजीवनी गाड़ी अब तक कहां कहां गई और आज कहां है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज़ 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज़ 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें sales@nw18.com पर। न्यूज़ 18 इंडिया, आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल, उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। भैया राम राम, नमस्कार। बाहर ना जाना, कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। तो आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं, बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप
गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए, वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। अहम है विचार सरकार के फैसलों पर, लोगों का रेजिस्टेंस जरूरी है खरी बात हर किसी की भागीदारी पर, और सवाल उठाने से ही मिल पाएगा जवाब। उनकी चिंताएं किस तरह की? आप कोरोना से लड़िए, आपके लिए हम करेंगे कोरोना पर हर एक सवाल। प्राइम डिबेट सिर्फ न्यूज 18 राजस्थान पर। सवाल सारे, मुद्दे तमाम, माइक पर सरे आम होकर ऑटो पे सवार। जब पूछेगा रिपोर्टर आपके क्षेत्र के हर मसले का जवाब मिलेगा बिल्कुल नए अंदाज में। जब आएगा ऑटो में रिपोर्टर, रोज रात 8:26 पर सिर्फ न्यूज 18 राजस्थान पर। जरूरी है कोरोना की हर एक खबर, जरूरी सरकार के फैसलों का असर, सियासत की चाल और इकोनॉमी का हाल जानना जरूरी, बाजार से एग्रीकल्चर और रोजगार की खबर भी जरूरी। इसलिए देखिए जरूरी खबरों का प्राइम टाइम न्यूज 18 प्राइम सिर्फ न्यूज 18 राजस्थान पर। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज 18 पहुंचाएगा आपका एड। न्यूज 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका एड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें। पश्चिमी राजस्थान के महाकुंभ कहे जाने वाले धार्मिक नगरी रामदेवरा में मध्य प्रदेश के अलीराजापुर रामदेवरा से बाबा रामदेव की समाधि के पास पहुंची युवती बाबा रामदेव के आश्रम में संन्यास जीवन व्यतीत करना चाहती है। हालांकि रामदेवरा गांव की सीमा से दंडवत करते मंदिर पहुंचे। संगीता नाम की युवती को बाबा के वंशजों ने नाबालिग बताते हुए आश्रम में रखने से मना कर दिया था और बालिग हो जाने के बाद फैसला लेने की बात कही, जबकि संगीता के परिजन उसके संन्यास जीवन जीने के फैसले से सहमत है। फिर इन बच्ची की जो इच्छा है शादी बढ़ना चाहे तो शादी बढ़ सकती है, लेकिन मेरा कहना का मतलब अभी 2-3 साल रुक के और उसके बाद ही इस बच्ची को जो भी अपना निर्णय ले स्वतंत्र करे। अभी बच्ची नाबालिग। परिवार वाला आप लोग राजी है, राजी है और उनको दिक्कत था ही नहीं। लड़की को 12 महीना हुआ, रोना तो रोना बाबा ने मानता रहा कि अना आवानू कबूल करियो तो रोवानू ने दिक्कत धीरे धीरे कम हुआ। हज यात्रा 2021 के लिए प्रदेश के हज आवेदकों की उम्मीद पर पानी फिर चुका है। हज को लेकर सऊदी सरकार ने 3 दिन पहले साफ कर दिया था कि वो सऊदी अरब में मौजूद 60,000 लोगों के अलावा बाहर के किसी भी हज यात्री को हज की अनुमति नहीं देंगे। बावजूद इसके राजस्थान हज कमेटी ने अब तक हज यात्रियों को कोई अपडेट नहीं दिया, बल्कि हद तो यह हो गई कि हज कमेटी की वेबसाइट अभी भी ऑनलाइन हेल्थ वेरिफिकेशन कर रही है। बता दें कि प्रदेश के 1588 हज आवेदकों समेत देश के 60,000 हज यात्रियों को इस बार भी हज के लिए मौका नहीं मिलेगा। सेंट्रल हज कमेटी की ओर से एक वीडियो जारी कर इसकी जानकारी दे दी गई है। लेकिन मुझे बड़ा अफसोस है कि कर्मचारी के द्वारा इस तरह का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा जा रहा है और लोग मालूम कर रहे हैं, फोन कर रहे हैं लोगों को, और मैं भी फोन पे लोगों को बता रहा हूँ कि इस तरह का कोई हज नहीं है। लेकिन हज कमेटी कर्मचारी द्वारा, चाहे सेंट्रल कमेटी हो चाहे स्टेट कमेटी हो, इन दोनों के द्वारा किसी तरह का कोई जिम्मेदारी का काम नहीं किया जा रहा। कोरोना की दूसरी लहर की रफ्तार जैसे जैसे कम हो रही है, उससे सरकार और आम लोग राहत महसूस कर रहे हैं। लिहाजा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि ASI ने
बड़ा कदम उठाया। एएसआई ने देश के सभी संरक्षित स्मारकों और जन संग्रहालयों को 16 जून से फिर से खोलने के आदेश जारी कर और संग्रहालय विभाग के अधीन किसी भी स्मारक को अभी नहीं खोला जाएगा। वहीं प्रदेश का पुरातत्व विभाग इस बात से हैरान है कि प्रदेश में अभी कई तरह की सेवाएं शुरू होना बाकी है। न ट्रांसपोर्ट सर्विस चालू हुई, न होटल चालू हुए। ऐसे में पर्यटक कैसे पर्यटन करेंगे? तो 16 जून से सभी संरक्षित स्मारक खुलेंगे जो एएसआई के अधीन आते हैं। लगभग 164 स्मारकों को फायदा मिलेगा। राजस्थान में 164 स्मारक ऐसे हैं जो एएसआई के अधीन आते हैं और इसके तहत अब पर्यटक यहां पर पहुंचकर पर्यटन का लुत्फ ले पाएंगे। इस कोरोना महामारी में डॉक्टर अपनी जान की बाजी लगाकर मरीजों का इलाज कर रहे हैं और जान बचा रहे हैं। वहीं सीकर के सरकारी चिकित्सकों ने एक नई मिसाल पेश की। इन डॉक्टरों ने जिले में जन सहयोग से बनने वाली ऑक्सीजन प्लांट के लिए 18 लाख रुपए की सहायता राशि दी है। कोरोना संकट के बीच देश भर के चिकित्सक जहां खुद की जान दांव पर लगाकर लोगों की जान बचाने में लगे हैं, वहीं सीकर के सरकारी चिकित्सकों ने एक और मिसाल पेश की है। सीकर में बनने वाले ऑक्सीजन प्लांट के लिए सीकर जिले के डॉक्टर ने 18 लाख रुपए भेंट किए हैं और ये एक बड़ी मिसाल इसलिए भी मानी जा रही है क्योंकि ये पहला उदाहरण है जहां पर इस तरह से डॉक्टर्स ने जो है ऑक्सीजन प्लांट के लिए पैसा दिया। इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ अरिस्दा के जिलाध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष। डॉक्टर साहब, किस तरह से आइडिया आया? सीकर जिले में हमने पिछले 2 से 3 महीने में पीड़ित मानवता में जो ऑक्सीजन की कमी से हमने जिस अतीत से गुजरते हुए हमने हमारे परिजनों को या हमारे प्रदेश की इस जिला की जो पब्लिक है इसको देखा, उससे हमारे मन में सोते ही ये संज्ञान लेने की वो आया कि कैसे भी करके इनको ऑक्सीजन के अपन क्यों नहीं यहाँ पर एक प्लांट में अपने जितना अपने से हो सके उतनी आर्थिक मदद करके जिला कार्यकारिणी श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के साथ द्वारा कुछ भी इसमें अपन प्रोग्रेसिव इनिशिएटिव लेकर इसको स्थापित किया जा सके। उसके लिए हमारे अखिल राजस्थान सेवारत चिकित्सक संघ के शाखा सीकर ने सीकर के डॉक्टरों में से 351 डॉक्टरों ने अपना महत्वपूर्ण भूमिका अपना आर्थिक सहयोग प्रदान करके लगभग 18 लाख रुपए से ऊपर की राशि एकत्रित करके श्रीमान कलेक्टर महोदय साहब को सौंपी है। उसके लिए मैं सभी अरिस्दियन साथियों का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। हमारे साथ अरिस्दा के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, डॉक्टर अजय चौधरी हैं। डॉक्टर साहब, किस तरह से ये शुरुआत हुई और ये डॉक्टर्स का मेरे हिसाब से पहला उदाहरण है प्रदेश में इस तरह का? देखिए, चिकित्सक सदैव ही पीड़ित मानवता की सेवा अपने हर तरीके से। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।